हमारा मन ज़्यादा उदास है, कुछ है, तो कभी कभी क्या होता है जल्दी हो जाएंगे, टेंशन से जल्दी हो जाते हैं, है ना। कभी कभी ऐसे हम किसी चीज़ में ज़्यादा हम तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं, कोई भी वजह से, वो शारीरिक भी हो सकती है, मान लो हमारे कोई चोट वगैरह लग गई उससे भी हो सकता है, और किसी भी और कारण से, जैसे सपोज बच्चा बीमार है तो हमारा मन उदास है, तो पता चलेगा वो डिले हो गए। तो ये सब बड़ी सामान्य बातें हैं, ये हार्मोन्स से होता है। तो सबसे पहली बात तो प्रसन्न रहने का प्रयास करिए, खुश रहिए। देखिए, एक छोटी सी बात बता करके अपनी बात को मैं यहाँ पे ले जाना ही चाहिए। हाँ, हो सकता है अभी इनकी बात हुई ना, थायराइड जैसी बीमारियाँ ऐसी छोटी छोटी होती हैं जिनसे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, और फिर उसके बाद में पीरियड्स डेट्स आगे पीछे। तो हर महीना होता था, 2 महीने से क्या होगा, हो ही नहीं गया। मेरे को परसों ही बताया उसने कि मम्मी मेरे ऐसे परेशानी हो रही है, मैं डर के मारे आपको, मैं कि डरने की क्या बात है, उसे बताते बिल्कुल बताना चाहिए। उसने परसों ही बताया। तो अब मैं सोची इसको डॉक्टर को दिखा के, क्योंकि 2 महीने कई बार ऐसा होता है बच्चों को डेट गलत याद होती है, ये भी ध्यान रखना। नहीं मुझे पता है। अच्छा, आपको पता है, अच्छा ठीक है, रिपोर्ट रखती है, 2 महीने ठीक है। नहीं, अब 14 साल की हो गई है, 15 में लग गई है, वो 13 साल की उम्र से ही हो गई है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, हो जाता है। 13 साल लगी है ना, 1 साल भर हुआ उसको, अभी हुए हुए ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, 1 साल हुए उसके। ये बहुत सामान्य बात है, इतनी ज़्यादा उसकी उम्र नहीं है, इसलिए इतने टेंशन की बात नहीं है, हो जाता है ऐसा। फिर भी दिखा लो, फिर भी दिखा लो, क्योंकि बाई चांस कोई हार्मोन्स गड़बड़ हो रहे होंगे तो शुरुआत में पकड़ में आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। मेरी अपनी तो ऐसा तो शरीर यदि मजबूत होगा तो दर्द भी नहीं होगा, स्वाभाविक सी बात है। और शोकारिष्ट का बहुत अच्छा, एक कुमारी आसव भी बहुत अच्छा रहता है, कुमारी आसव भी दे सकते हैं। दोनों ही दवाइयाँ मैं लिख के दे दूँगी, और अपना उनको 3 महीने तक आप चलाइए। बिल्कुल लेना चाहिए महीनों, रेगुलर डेली डेली लेना चाहिए। उसका ऐसा नहीं है कि ध्यान दीजिएगा, हाँ पूछो, कुछ बात है तो मेरे से पूछ सकते हो, आप पूछो। अगर महीने में 2 बार आ जाए तो क्या दिक्कत है? किसी किसी के संग में, किसी किसी के संग में ऐसा होता है, क्योंकि देखिए क्यों आ रहा है, अभी हमने डिस्कस किया। अब आपका अंडा बन चुका शरीर में, वो आपके यूट्रस में आ गया, तो उसको तो शरीर से बाहर आना ही आना है। नहीं हमेशा आ रहा है या कभी अभी? किसी किसी की ना, हाँ ऐसे होता है। ऐसा नहीं, 2-4 महीने से। हाँ तो आप दिखा सकते हो। मैं बताऊँ, डेट को पकड़ते हैं और स्टार्ट डेट को पकड़ते हैं, और मान लो 25 दिन का डिफरेंस चल रहा है, जो कि 25 से 45 दिन कोई भी हो सकता है, इनका कौन सी साइकिल है, और 25 से 45 तक 20 दिन के डिफरेंस में कोई भी साइकिल है। अब इन्होंने एंड डेट से लेकर के और स्टार्ट डेट पे पकड़ा, तो वो 15 दिन का डिफरेंस बैठेगा। इसलिए मैं भी वो सवाल पूछूंगी, आप ये बात किस तारीख से गिन रहे हो? जिस जिस दिन शुरू हुआ है, पहली बार वाला भी जिस दिन शुरू हुआ है, उसके 15 दिन के अंदर आपका दूसरा वाला शुरू हो गया है। अच्छा, हाँ, तो ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम है, आपको इसका मतलब चेकअप कराना ही चाहिए। इसमें इसका कारण होगा कोई ना कोई, या तो कोई इन्फेक्शन है, या कोई सिस्ट वगैरह हो सकती है, कोई भी कारण है इसका, ऐसे ही नहीं है। दिखा लेना अच्छा रहेगा, दिखाना चाहिए आपको एक बार ज़रूर डॉक्टर। और किसको दिखाओगे? एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है भाई, ये वाली बात भी ज़रूर होनी है, आप लोग जो डॉक्टर को दिखाते हो, बहुत अच्छा डॉक्टर है हमारी गली का। नहीं मैं तो यहाँ नहीं, कोई भी मुझे कमी तो मैं वहाँ दिखाऊं, पटेल नगर, राठी नाम आप सुनी होंगी? नहीं, हमने सुना तो नहीं है, पर जो भी हो एक चीज पता करें। पटेल नगर में। ओके, डॉक्टर, डॉक्टर का मतलब क्या होता है? डॉक्टर जिसने एमबीबीएस किया होता है। हाँ वो मतलब अच्छी, मेरी छोटी लड़की उन्हीं की दवाई से हुई थी। अच्छा, हाँ, बस डॉक्टर होने चाहिए। आप बहुत सारे ना क्या है, बस ऐसे अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख लेते हैं, तो हर कोई डॉक्टर नहीं होता है। जिन्होंने पूरी पढ़ाई करी होती है ना डॉक्टर की, वो एमबीबीएस लिखेगा वो उनका, और उनका रजिस्टर्ड नंबर होता है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक नंबर दिया जाता है, उसके बाद वो डॉक्टर होते हैं। ये कोई भी जो है वो नहीं, बिल्कुल। आप लोग सबसे अच्छा सरकारी में चले जाइए, वहाँ पे हमेशा एमबीबीएस डॉक्टर। मैं शुभ्रा, सेवा भारती की कार्यकर्ता हूँ,
वैसे राष्ट्र सेविका समिति से जुड़ी हुई हूँ, बाल स्वयं सेविका हूँ और गत 4 वर्ष से हम लोग सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें कि राजनगर एक्सटेंशन में वर्तमान में 5 सोसाइटीज़ में लगातार वितरण कार्यक्रम चल रहे हैं। हर महीने वितरण किया जाता है। यहाँ पर जो बहनें अपने पास सहयोग के लिए पूरी सोसाइटी में आती हैं, उनको वितरण करना और साथ में उनके माध्यम से उनके क्षेत्रों तक पहुँचना, वहाँ पर भी वितरण कार्यक्रम चलाते हैं। इसके साथ ही आगे की योजनाओं में हम लोग चिकित्सालय, जो कि सभी अपने अभावग्रस्त परिवारों के लिए निःशुल्क रहता है, पुस्तकालय और विद्यालय, ये सभी हमारा आगे की योजनाओं में है। थैंक यू। अभी तक जो आपने अवेयरनेस फैलाई है, इससे क्या वो महिलाएं फिर दोबारा आप लोग पास आते हैं क्वेश्चन करने के लिए? जी बिल्कुल, ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे पास में 90% महिलाएं रिटेन कर रही हैं और आगे संख्या लगातार बढ़ती है। वो अपने साथ में और भी बहनों को लेकर के आती हैं, लेकर और अपने क्षेत्रों में करा रही हैं। उनके क्षेत्र में पहुंचते हैं, वो वहाँ पे अपने छोटे, हालांकि घर रहते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा स्थान तो नहीं रहता, लेकिन जितनी उपलब्धता है उसी के हिसाब से वहाँ पर वो बहनों को एकत्रित करना, उन सब बातों को करना, ये बहुत बड़ी सफलता है। ये जो सैनिटरी पैड्स आप बांटती हैं, ये कितने मंथ तक ये काम आ सकता है? पार्डन? जो सैनिटरी पैड्स आप देती हैं, ये कितने समय तक हम यूज़ कर सकते हैं? आई मीन 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ? नहीं, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती है और ये सबसे अच्छी क्वालिटी के बायोडिग्रेडेबल हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में जो सामान्य रूप से पैड्स यूज़ किए जाते हैं, वो बहुत बड़ी समस्या बन चुके हैं प्रकृति के लिए, क्योंकि उसके अंदर प्लास्टिक रहता है और पर्यावरण को हानिकारक रहते हैं। लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल हैं और इनकी कोई शेल्फ लाइफ नहीं होती है। आप इसको जब भी इस्तेमाल करना चाहें तब कर सकते हैं। हाँ जी, हर महीने हम देते हैं। एक पैकेट के अंदर 6 होते हैं और ये हमने बहुत अच्छी क्वालिटी के बनाए, पेपर थिन बनाए गए हैं और इसमें कोई भी रिसाइकिल्ड कॉटन का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। सब फ्रेश रहता है, जिससे कि ये बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री हैं पूरी तरह से और कोई केमिकल भी इसमें किसी प्रकार का इस्तेमाल नहीं होता, अनटच्ड होते हैं जी। तो इसे देने का आप कोई प्राइस चार्ज करती हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट आप देती हैं? ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये फीएम फाउंडेशन इसमें हमारा सहयोग करता है, CSR फीएम फाउंडेशन से हमें मिलता है इसका। मैं चित्रा सिंह, मैं स्टार रामेश्वरम सोसाइटी की अध्यक्ष हूँ और मैं पहले शुभ्रा मैम का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमारी सोसाइटी में ये पहल की है, जिससे सभी महिलाओं को काफ़ी मदद मिलेगी और उन्हें एक नॉलेज मिली है जो महिलाओं में समस्याएं रहती हैं उन चीज़ों को लेकर। तो इसलिए थैंक्स टू शुभ्रा मैम। अग्रवाल, राजनगर रेजिडेंसी से हूँ। तो हमारे यहाँ भी लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया है। शुभ्रा जी ने ये शुरुआत करी थी सैनिटरी पैड्स की। तो जब से हमारे यहाँ लगातार हर महीने यही वंचित महिलाओं को और स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ, सबको रेगुलर पैड्स वितरित किए जा रहे हैं और उनकी समस्याओं का निदान हो रहा है। तो ये एक अच्छी पहल है। उनको इससे मतलब बहुत मदद मिलती है और नॉलेज मिलती है कि कैसे हमें अपना सफाई रखनी है, किस तरह से अपने को स्वस्थ रखना है, इन सब के लिए। तो इसके लिए शुभ्रा जी थैंकफुल हैं। मैं रश्मि चौहान, स्टार रामेश्वरम AOA से जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि शुभ्रा जी ने हमारी सोसाइटी में इन लोगों के लिए ये प्रोग्राम किया, क्योंकि सभी इन लोगों को भी अपने स्वास्थ्य के बारे में अच्छे से वो होना चाहिए कि हमें सैनिटरी पैड यूज़ करने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये महिलाओं के लिए। इससे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, तो ये अपना बचाव कर सकती हैं सैनिटरी पैड को यूज़ करके, और ये इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। इससे मुझे बहुत अच्छा लगा और ये हर महीने दिया जाएगा इन लोगों को, जैसा कि शुभ्रा जी ने कहा। बहुत खुशी की बात है। थैंक यू शुभ्रा मैम। नाम कीर्ति श्रीवास्तव है, मैं AO मेंबर हूँ
और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि शुभ्रा मैम ने आज आके इतना अपना बहुमूल्य समय दिया, इतनी अच्छी अच्छी बातें मतलब सब लेडीज़ को बताई कि मतलब वो अपना किस तरह से केयर कर सकती है अपने नाजुक दिनों में। बस थैंक यू। मैं चिंकी शर्मा, स्टार रामेश्वरम की जॉइंट ट्रेजरर, और आज जो कार्यक्रम हुआ है वो इतनी अच्छी मुहिम है जो हर सोसाइटीज़ में स्पेशली हम इन वर्कर्स के लिए जो शुरू की गई है वो बहुत ज़रूरी थी, जिसकी वजह से इन लोगों को अपनी हेल्थ के लिए कितना जागरूक होना चाहिए उसके बारे में पता चला है, और आगे ये अपने बच्चों को, उनके अपने आसपास के लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में आसानी से बता सकेंगे। इन लोगों को ये पता चला कि हाँ, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, हमें आपस में डिस्कस करना चाहिए। अगर किसी को एक दूसरे के बारे में पता चल रहा है कि हाँ, इसको आगे बताना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में जैसे ही पता चला है तो शायद मेरे ख्याल में सभी को बहुत इत्मीनान मिला होगा कि हम इन बातों को डिस्कस कर सकते हैं, छुपाने वाली कोई बात नहीं है। ये स्वस्थ होंगे, इनका परिवार स्वस्थ होगा, और बहुत सारी चीज़ें आज हमें भी नई नई पता चली है कि हाँ, हम भी इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं मैम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये मुहिम इस शुरू की है हर सोसाइटीज़ में, और इन वर्कर्स के लिए तो सच में अमृत मूल की बात हो गई है। तो